हेलो क्लासेस स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 की। इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हम लोग रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे एंड देन फिर आपके इतने सारे चैप्टर ये सब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलो रेशनल नंबर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड फिर आगे देखेंगे। चलो नहीं, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से बोले जाए। और अगर नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो वो कौन से नंबर्स होते हैं देखते हैं। नेचुरल नंबर जैसे हम लोग बचपन से याद करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 से स्टार्टिंग होती है, मतलब 0 भी होता है जिनमें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टाइप के नंबर्स को नेचुरल नंबर में केवल 1 2 3 4 5 मतलब कि 1 से स्टार्टिंग होती है, और वो नंबर्स में 0 भी ऐड इंक्लूडेड होता है। आगे बढ़ा जाए अगर तो फिर नेक्स्ट है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। हम लोग इंटीजर की नंबर लाइन देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ नंबर लाइन। ओके, अभी है मिडिल में 0, राइट साइड पे 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड आगे तक रहेगा आपका -5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक नंबर लाइन। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें जिसमें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 की बात करेंगे हम लोग, इन्हें कहते हैं नेगेटिव, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है ये पॉजिटिव भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा 0 की। इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें देखी जाए अगर तो रेशनल नंबर्स। ओके, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे ये आपको कहीं पे वो भी दी गई है, आपको पूरा समझाया गया है इसमें, मैं इसकी बात करूँगी। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं इसके बारे में पता करते हैं। चलो, आप डेफिनेशन देख सकते हैं बुक में अपनी। ये वो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जिन इंटीजर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें एक एक्सेप्शन होता है, q 0 के बराबर नहीं होता है, उनको हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे लेट सपोज 4/2, अगर मैं इसको कट डाउन करूँगी तो 2 आ जाएगा केवल, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। बट रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि लेट सपोज 16/21। ओके, मैंने
अब हम लोग उसको कट करेंगे तो 4/3 आएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इन नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पहली चीज़ इसने कंफर्म कर दी है कि हम लोगों ने पहला लिखा था p/q के फॉर्म में है, ये q 0 के बराबर नहीं है, ये दूसरा आपका फॉर्म होगा, ये भी इसने पूरा कंफर्म कर दिया है। तो इन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, वो सारी। बट उससे पहले मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर का नेम तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो हम लोग नेचुरली अपने मुंह से बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक, उन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वो नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 भी एड ऑन हो जाता है, बाकी नंबर्स नेचुरल होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके में आ सकता है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है। बट क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? ये चीज़ सही हो जाएगी। कैसे सही होगी बताती हूँ। सारे नेचुरल नंबर्स कौन से? ये वाले हैं। तो क्या ये सब होल नंबर्स हैं? नहीं है, क्योंकि इसमें एक 0 भी तो आ रहा है, तो इसलिए होल नंबर्स नहीं है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि उनमें 0 रहना जरूरी है। और अगर मैं कहूँगी सारे होल नंबर्स के नेचुरल नंबर्स हैं, तो हैं, क्योंकि इनमें 1 2 3 4 आ रहा है। नेचुरल नंबर्स में भी वो सवाल है, तो सारे हैं, इसको छोड़ भी सकते हो। आगे इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, दोनों को मिला के, ये मिलाने का साइन को प्लस कहते हैं लोग। देखिए यहाँ मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग नेगेटिव कहते हैं, इधर वाले नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। और जो 0 होता है, इसको याद रखिएगा, जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो ये इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो इंटीजर्स जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। इसको समझने के लिए यहाँ देखो, ये हो गया नेचुरल नंबर है, और इसे 2/1 में लिख सकते हैं, ये बात भी सही है। जैसे ये एक नंबर है, इसको आप ध्यान से देखिए, 16/21, तो इसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिखा था, इसको कट ऑन किया तब 4/3 आ रहा था, तो इसको भी हम लोगों ने किसकी फॉर्म में लिख दिया था? p/q की फॉर्म में लिखा था। और इसमें जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं है। क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है। मैथमेटिक्स की मैं छोटी छोटी वीडियो रखूँगी, आगे हम लोग कम्यूटेटिव के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। थैंक यू। और तो और कल मिलते हैं। कल हम लोग 2 जगह मिल रहे होंगे, क्योंकि कल हम लोग कहाँ कहाँ मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। कल आपकी साइंस की चैप्टर 2 की क्लास भी होगी, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली। एंड मैथ्स में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस की एक्सरसाइजेज आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यस हो गया, वो कंप्लीटेड है। अभी हम लोग को पढ़ना है। और मैथमेटिक्स में हम लोग अब आगे प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज मैथमेटिक्स में मैं सोच रही हूँ कि आपको एक एक कराऊंगी। हाँ, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 5 टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए 1 और 2 करा दूँगी, बाकी के 3 आपको होमवर्क हो जाएंगे। ऐसे ही हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी, जिससे आपका सिलेबस भी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स हम कल फिर से पढ़ रहे होंगे छोटे छोटे वीडियोज़ में। बाकी कल मैंने आपका सब बता ही दिया है, एक बार मैं फिर से नोट डाउन कर देती हूँ। और हम लोग साइंस पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें पढ़ाई होंगी।
साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कल चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 ही है। अभी उसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाद में एक्सरसाइज प्रैक्टिस होगी। मैं आपको बता दूंगी, आप तभी कर लेना। साइंस के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ये आपको कल पढ़ना है, ठीक है ना? कल मिलेंगे हम लोग, तब इन सबको पढ़ेंगे। ओके, साइंस में ठीक है। बाय बाय बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल राइट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। अब मैं आशा करती हूँ आपको सारा रूल में समझ आ गया होगा। बाय बाय प्लीज़।